डियर स्टूडेंट, हम कहानी लेखन देखने वाले हैं। तो कहानी लेखन में एक जंगल, बहुत से जानवर, प्रतिदिन एक जानवर शेर के पास भेजे जाने का नियम। उसके बाद डैश दी है, खरगोश की बारी, डैश शेर के पास देर से पहुंचना, क्रोध शेर को क्रोध आना, रास्ते में दूसरा शेर मिलने का बहाना करना, शेर को साथ ले जाना, शेर का कुएं में अपनी परछाई देखना, उसे दूसरा शेर समझना, कुएं में कूदना, मर जाना, खरगोश का बचना और सीख। तो सबसे पहले कहानी का नाम लिखना है खरगोश की चतुराई। कहानी का नाम आएगा खरगोश की चतुराई। एक जंगल था, उसमें बहुत से जानवर रहते थे। जंगल के नियम के अनुसार शेर के खाने के लिए प्रतिदिन एक जानवर भेजा जाता था। फिर शेर किसी जानवर को नहीं सताता था, नहीं तो बाकी जानवरों को शेर सताता था। इसलिए फिर एक जानवर जैसे उसे उसकी शिकार के लिए भेज दिया तो बाकी जानवरों को नहीं सताता था। एक दिन एक छोटे खरगोश की बारी आई। वह मरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर चला। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। पास जाकर उसने कुएं में झांक कर देखा। पानी में उसने अपना चेहरा दिखाई दिया। खरगोश खुशी से उछल पड़ा। वह जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। उसे देखकर भूखा शेर गुस्से से जैसे गरजाए ने वो जोर से उसने आवाज लगाई, तूने आने में इतनी देर क्यों की? खरगोश बोला, महाराज क्या करूं? रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। वह दहाड़कर गुस्से से बोला, जंगल का राजा तो मैं हूं। वो बोलने लगा कि जंगल का राजा तो मैं हूं। तो जंगल में दूसरा शेर कहाँ से आ गया? ऐसा है, जो पहला शेर है वो बोलने लगा, रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। वह दहाड़कर बोला कि जंगल का राजा तो मैं हूँ। तो दूसरा वही शेर बोलने लगा कि मेरे सिवा और कोई शेर है क्या? बड़ी मुश्किल से जान बचाई है, ऐसे खरगोश कहने लगा। अब दूसरे शेर के बारे में सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, चल दिखा कहाँ है वह शेर। खरगोश शेर को कुएं के पास लेके गया और उसने उसे कुएं में देखने को कहा। शेर ने कुएं में झांक कर देखा। उसे अपनी छाया दिखाई दी। क्रोध में आकर शेर ने बिना कुछ सोचे समझे दूसरे शेर पर आक्रमण करने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। इस तरह छोटे से खरगोश ने अपनी चतुराई से जंगल के राजा के कोप से जंगल के सभी जानवरों को बचा लिया। अब सीख है यहाँ पे, बलवान शत्रु के सामने चतुराई से काम लेना चाहिए। यानी कोई कितना भी बलवान क्यों न रहे, पर काम करना है तो उसे चतुराई से करना चाहिए। दूसरी कहानी है, सरोवर के किनारे एक बड़ा पेड़ पर एक कबूतर, सरोवर से बहती हुई चींटी। कबूतर का देखना, पत्ता तोड़कर पानी में गिराना, पत्ते पर चढ़कर चींटी का बाहर आना, एक शिकारी का कबूतर पर निशाना लगाना,
चींटी का देखना, शिकारी के पैर में काटना, निशाना चूकना, पत्ते की आवाज और कबूतर का उड़ जाना। और सीख कहानी का नाम आएगा भलाई का बदला। एक सरोवर के किनारे एक बरगद का एक बड़ा पेड़ था। उस पर घोंसला बनाकर एक कबूतर रहता था। पेड़ की जड़ में चींटियों का बिल था। एक दिन बहुत बारिश हुई, चींटियों के बिल में पानी भर गया। और फिर क्या हुआ? डाली पर बैठे कबूतर ने देखा कि एक चींटी पानी में झटपटा रही है। तो फिर उसने क्या किया? कबूतर को चींटी पर दया आई और उसने एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंक दिया। पत्ता चींटी ने बिल्कुल जो पत्ता गिरा था वो चींटी के बिल्कुल पास गिरा। चींटी तुरंत उस पर चढ़ गई और थोड़ी देर में पानी से बाहर आ गई। काफी दिन बीत गए। एक चींटी बिल से बाहर आई। उसने देखा एक शिकारी बरगद की डाल पर बैठे कबूतर पर यानी जैसे निशाना लगा रहा है। चींटी एकदम तेजी से दौड़ी और शिकारी के पास पहुंचकर उसने उसके पैरों में काट लिया। उसी समय शिकारी ने धनुष्य से तीर छोड़ा। धनुष्य से जैसे तीर छूटा, पर चींटी के काटने के कारण उसका निशाना चूक गया। तीर कबूतर के पास से जो पत्ते थे उसकी आवाज करता हो उस डाली में घुस गया। कबूतर तुरंत उड़ गया। चींटी बहुत खुश हुई क्योंकि उसने अपनी जान बचाने वाले कबूतर की समय पर सहायता की। सीख आएगी, भलाई करने वालों का सदा भला ही होता है। तो जैसे ये दो कहानी लेखन आपको बताए हैं, इसके अलावा निबंध लेखन बताने वाली हूँ। तो कहानी लेखन ये दोनों भी आपको लिखने हैं। इसके बाद निबंध लेखन। रेल यात्रा। अब यात्रा हर तरह की होती है। एक आपको जैसे यहाँ पे रेल यात्रा है, पर यात्रा हर कोई करता है। तो यात्रा का वर्णन करना है और यात्रा का वर्णन करते समय जो आपके जीवन में यानी सबसे ज्यादा आपको खुशी मिली होगी ऐसी यात्रा का वर्णन करना है। तो रेल यात्रा, जैसे आप रेल से यात्रा कर रहे हो तो उसका अनुभव, उसका आनंद, आप कौन सी जगह पे गए हो, तो वो सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो रेल यात्रा, रेल का अपना अलग आनंद होता है। रेल यात्रा का आनंद निराला होता है क्योंकि देखो जो रेल यात्रा में आनंद आता है वो सबसे अलग आनंद आता है, खुशी मिलती है। मुझे अपनी पहली रेल यात्रा, जैसे हर कोई अपने अपने हिसाब से लिख सकता है। यहाँ पे मैं इस बुक के माध्यम से बता रही हूँ, पर आप जब यात्रा गए हो तो आप अपना अपना यहाँ पे यात्रा का वर्णन कर सकते हो। पहली रेल यात्रा आज तक याद है। हमारे पिताजी ने निश्चित किया था कि गर्मियों की छुट्टियों में हम सब दक्षिण भारत जाएंगे। अब हर कोई जिसे आपने रेल यात्रा की है उस हिसाब से आप वर्णन करना है। मुझे बहुत खुशी हुई। यात्रा के 4 महीने पूर्व ही पिताजी ने उद्यान एक्सप्रेस का मुंबई से बेंगलुरु का टिकट आरक्षित कर लिया था। परीक्षा समाप्त होते ही यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। हमारी गाड़ी को जैसे 10 बजे चलने वाली थी, परंतु मैं बहुत व्याकुल हो गया था या हो रहा था।